आज हम लोग देखेंगे पाषाण काल, सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो महत्वपूर्ण प्रश्न कहने का मतलब होता है कि वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। क्वेश्चन हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे हम सेंड कर देंगे। वहाँ से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम आंसर करवा रहे हैं और आप लोग भी आराम से लिखेंगे। पहला है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम, तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ होती है, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं खाद्यान्नों की कृषि जो सर्वप्रथम जो प्रारंभ होती है ये नवपाषाण काल में, याद रखेंगे नवपाषाण काल। उसी तरह दूसरा जो क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, याद रखिएगा। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेगा कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़, आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। तीसरा नंबर, किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो जो चालकोलिथिक युग जो हम लोग कहते हैं, चालकोलिथिक चालकोलिथिक युग, तो चालकोलिथिक युग कहा गया ताम्रपाषाण काल को, याद रखेंगे। उसी तरह 4 नंबर जो क्वेश्चन है, पाषाण कालीन नवदा टोली किस राज्य में है? तो नवदा टोली जो है ये है मध्य प्रदेश। उसी तरह 5 नंबर में प्रागैतिहासिक चित्रकला, अगर प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात करेगा तो भीमबेटका, और ये भीमबेटका कहाँ है? ये भी है मध्य प्रदेश, याद रखिएगा भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय पुरातत्व के जनक, याद रखेंगे। तो भारतीय पुरातत्व का जनक अगर देखेंगे तो कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, पूरा नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने अभी आप 30 प्रश्न रखेंगे, इसको देखते जाएंगे और फिर क्वेश्चन को हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे, वहां से क्वेश्चन भी आप ले सकते हैं। उसी तरह पूछा गया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है ये है भोपाल संग्रहालय, ये है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 8 है, आदि ऐतिहासिक कहा गया है, आदि ऐतिहासिक, तो आदि ऐतिहासिक जो कहा गया है ये कहा गया है हड़प्पा सभ्यता। और एक बार हम फिर रिपीट कर देंगे, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन, याद रखिएगा हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन, रंग पूछा गया है तो लाल, यानी लाल रंग का उपयोग होता था। उसी तरह 10 नंबर में देखेंगे 4 नाम है, चनहुदड़ो, सहगौरा, कोटदीजी और देसलपुर में कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? तो याद रखिएगा चनहुदड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये हड़प्पा स्थल है, हड़प्पाई स्थल है। लेकिन अगर सहगौरा को देखिएगा तो सहगौरा जो है ये पाषाण कालीन है, और कहाँ है? गोरखपुर, याद रखेंगे। नदी कौन सी हो जाएगी? राप्ती नदी, याद रखेगा, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, राप्ती नदी। उसी तरह 11 नंबर जो क्वेश्चन है, पैठन किस नदी को कहा गया? तो पैठन जो कहा गया है, पैठन ये गोदावरी नदी को कहा गया है, गोदावरी नदी को पैठन कहा गया है। उसी तरह 12 नंबर में देखेंगे कि 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है,
हल का टेराकोटा। तो हल का टेराकोटा जो मिला है बनवाली, ये बनवाली कहाँ है? हरियाणा। बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। उसी तरह 13 नंबर में क्या है? भारत का सबसे बड़ा, भारत का बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, हड़प्पा स्थल। तो ये है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये भी कहाँ है? ये भी हरियाणा में ही है। उसी तरह सर्वाधिक 3 युगल सावधान। तो युगल सावधान, जो 3 युगल सावधान की बात किया गया, ठीक है, या समाधिकरण की जो बात की गई, समाधिकरण की जो बात किया गया, ये लोथल, ये कहाँ है? लोथल। उसी तरह हड़प्पा नगर तो 3 भागों में विभक्त है। हड़प्पा नगर 3 भागों में विभक्त। तो ये है धौलावीरा, धौलावीरा। उसी तरह 16 नंबर में मिस्र की सभ्यता जो विकसित हुई, मिस्र की जो सभ्यता जो विकसित हुई, ये नील नदी की देन कहा जाता है, नील नदी। उसी तरह 17 नंबर में लोपामुद्रा किसकी पत्नी? तो लोपामुद्रा जो पत्नी जो है अगस्त ऋषि, यह वैदिक काल में ये विदुषी स्त्रियां, महिलाएं हुआ करती थी, उनमें लोपामुद्रा का नाम भी आता है। ये अगस्त ऋषि की पत्नी थी। उसी तरह पत्नी को अर्धांगिनी जो कहा गया है, पत्नी को पति की अर्धांगिनी, अर्धांगिनी जो कहा गया है, ये कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में, याद रखेंगे। उसी तरह 19 नंबर है राजसूय यज्ञ में राजा, राजसूय यज्ञ में राजा के लिए, राजसूय यज्ञ में राजा के लिए जल, राजा के लिए जो जल का जो प्रयोग होता था, 17 प्रकार के जल का प्रयोग होता था। कितने प्रकार के? 17 प्रकार। उसी तरह 20 नंबर में केवल 3 आश्रम का उल्लेख। देखिए 3 आश्रम का जो उल्लेख है, आश्रमों का जो उल्लेख है, ये है छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद में। और चारों जो आश्रम होगा, तो चारों आश्रमों का जो उल्लेख होगा जबालो उपनिषद, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जबालो उपनिषद, जबालो उपनिषद। 3 आश्रम छांदोग्य, 4 जबालो, याद रखिएगा। उसी तरह पुरुष सूक्त का वर्णन, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इरेज करने से पहले एक बार फिर से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन था खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ था। उसी तरह कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिला है। चालकोलिथिक युग किस युग को कहा गया? तो ताम्रपाषाण काल को चालकोलिथिक युग कहा गया है। प्राचीन काल में नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित था? तो मध्य प्रदेश। प्रागैतिहासिक चित्र शैली या चित्रकला जो मिला है सर्वाधिक, ये भीमबेटका में मिला है। उसी तरह भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये भोपाल में स्थित है। आदि ऐतिहासिक जो कहा गया वो हड़प्पा सभ्यता को कहा गया। हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तन पे किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो ये लाल रंग का प्रयोग होता था। उसी तरह चनहुदड़ो, सोहगोरा, कोटदीजी और देसलपुर में कौन हड़प्पा स्थल नहीं है? तो सोहगोरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है, ये पाषाण कालीन था, गोरखपुर में स्थित था और ये राप्ती नदी के तट पर। उसी तरह पैठन किस नदी को कहा गया? तो
तो ये गोदावरी नदी को पैठन कहा गया। उसी तरह हल का टेराकोटा कहाँ से मिला है, तो ये मिला है बनवाली हरियाणा से। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। सर्वाधिक 3 युगल, 3 पूछे या युगल पूछे, तो सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण कहाँ से मिले हैं, तो ये लोथल से मिला है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पीय नगर 3 भागों में, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था, तो धौलावीरा। उसी तरह कहा जा सकता है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई, तो नील नदी के तट पर जो सभ्यता विकसित हुई वो मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। लोपामुद्रा किसकी पत्नी थी, तो अगस्त ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। किस ब्राह्मण ग्रंथ में, किस धर्म ग्रंथ में या किस ब्राह्मण ग्रंथ में पत्नी को पति की अर्धांगिनी कहा गया है, तो शतपथ ब्राह्मण में। उसी तरह वैदिक सभ्यता में राजसूय यज्ञ में राजा के लिए कितने प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता था, तो 17 प्रकार के जल का प्रयोग किया जाता था। 3 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उसी तरह चारों आश्रमों का जो उल्लेख है ये है जबालो उपनिषद। ये 4 आश्रम कौन कौन, आपको भी याद रहना चाहिए। ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये आपको ये 4 आश्रम। चलिए आगे हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उसको देख रहे हैं, एकदम आराम से देखिए। पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखेंगे। पुरुष सूक्त का जो वर्णन किया गया है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, याद रखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। उसी तरह ऐतरेय किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय जो है वो ऋग्वेद का है। ऐतरेय जो है किस वेद का है, तो वो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। उसी तरह आगे, सदा नीरा किस नदी को कहा गया है, तो सदा नीरा जो कहा गया है ये गंडक नदी को कहा गया है। उसी तरह हिरण्यनी किस नदी को कहा गया, तो सिंधु नदी को कहा गया। कारण क्या, आर्थिक तरीकों से समृद्ध इसीलिए। ये 24 नंबर है। 25 नंबर में क्या है, कौन सा अभिलेख यह सूचना देता है कि आर्यों का आगमन ईरान से भारत में हुआ, तो आर्यों का आगमन ईरान से भारत में हुआ। बोगज कोई अभिलेख में इसकी चर्चा की गई है। उसी तरह आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद यानी जीवन का विज्ञान किसमें, अथर्व वेद में। और ये सबसे बाद का वेद, याद रखिएगा, सबसे बाद का अगर वेद है तो अथर्ववेद है। और अगर हम लोग प्राचीन में देखेंगे तो ऋग्वेद, प्राचीन में देखेंगे तो ऋग्वेद। उसी तरह 27 नंबर है, सत्यमेव जयते शब्द। सत्यमेव जयते जो शब्द जो है याद रखिएगा, ये मुंडको उपनिषद में है। मुंडको उपनिषद में सत्यमेव जयते, यानी सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से, तो मुंडको उपनिषद से। उसी तरह 28 नंबर में है, गायत्री मंत्र की रचना, याद रखिएगा। तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र, गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया, तो विश्वामित्र। 29 नंबर में अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, याद रखिएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है, समानता है। ये दोनों में समानता है, याद रखिएगा। तो अवेस्ता
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो क्षेत्र पूछे या देश पूछे तो ये होगा ईरान, याद रखिएगा, ये क्या होगा? ईरान। तो अवेस्ता और ऋग्वेद में क्या है? समानता है। तो अवेस्ता का कौन सा क्षेत्र है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? देश है, क्षेत्र है, तो ईरान। और आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो है कि वैदिक काल में अघन्या शब्द या अघन्य, वैदिक काल में जो अघन्य शब्द जो यूज किया गया है गाय के लिए किया गया है, याद रखिएगा। तो ये आपके सामने हम 30 क्वेश्चन एक शॉर्ट में रखे, ब्रीफ में रखे, ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर बोलेंगे, स्पिरिट ऑफ सक्सेस क्लासेस टेस्ट सीरीज शुरू किया है 300 में एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसी के संदर्भ में हम आपके सामने क्वेश्चन रखे पाषाण काल से, सिंधु घाटी सभ्यता से और वैदिक सभ्यता से। ये मॉक टेस्ट हम जो क्लास में लिए थे उसका है। जो 100 नंबर का जो हम क्वेश्चन जो लेते हैं ऑप्शन के साथ, उसका भी बहुत जल्द है, मेरा प्रयास है कि कम से कम लाइव आकर, यूट्यूब पे लाइव आकर उसका क्वेश्चन का आंसर करवा दिया जाए, और क्वेश्चन आप टेलीग्राम से ले लें। लेकिन अगर कोई भी अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो 300 पर मंथ देकर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है, उसको एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे। तो चलिए फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज बस इतना ही। खूब पढ़ेंगे और जितना पढ़ेंगे उतना जरूर लिखेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।